Dear students, today I am going to tell a story about your ancestors. आपके पूर्वजों की कहानी बताने जा रहे हैं। अभी तक आप केवल अपने फादर के फादर, दादा या परदादा तक ही जानते होंगे, लेकिन हम ऐसे पूर्वज की कहानी बताने जा रहे हैं जो मेरा भी पूर्वज है, आपका भी है। काऊ, बफेलो, स्नैक्स, फिशेस, रेप्टाइल्स सभी के पूर्वज हैं। पहले ये पृथ्वी नहीं थी, और जब पृथ्वी एग्जिस्ट की है तो इस पर हम आप नहीं थे। ये पृथ्वी एक दहकते हुए आग के गोले के समान था। हजारों साल तक ये पृथ्वी का आग का गोला दहकता रहा। फिर धीरे धीरे ठंडी हुई। ठंडी होने पर पृथ्वी पर जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन थी, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये मिल करके पानी बनाए, और ये पानी खौलता हुआ था। तो पृथ्वी पर चट्टान बनी और एक खौलता हुआ पानी। फिर पानी में कुछ केमिकल थे, आपस में प्रतिक्रिया करने लगे। प्रतिक्रिया करते करते इन्होंने एक न्यूक्लिक एसिड बनाया। केमिकल्स प्रतिक्रिया करके डीएनए बनाए या आरएनए बनाया। इसके चारों तरफ प्रोटीन का एक आवरण बन गया, प्रोटीन का आवरण। और जैसे लाइक दिस इज डीएनए एंड दिस इज प्रोटीन ये बन गया। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसको हम आंख से नहीं देख सकते। वी कैन नॉट सी विथ द नेकेड आईज। इसको हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। इसको हमें देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वो माइक्रोस्कोप है जो किसी छोटी सी चीज को 2 लाख गुना बड़ा करके दिखाती है। इस जीव का नाम है, इस पूर्वज का नाम है वायरस। वायरस वॉज द फर्स्ट लिविंग थिंग प्रोड्यूस्ड ऑन द अर्थ इन द वाटर। इसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। माइक्रो माने बहुत छोटा, ऑर्गेनिज्म माने जीव। सबसे छोटा जीव वायरस है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वायरस, आप देखते ही हैं चाइना से फैला हुआ है कोविड-19, वायरस है। देन बैक्टीरिया, आपको कहीं फोड़ा फुंसी हो गया तो उसे बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं और आपके टिश्यू को खाते हैं, पस निकलती है, दैट इज ड्यू टू द बैक्टीरिया। तीसरा है एल्गी। एल्गी आपने देखा होगा, बरसात के दिनों में काई लग जाती है, वही काई जो है दैट इज एल्गी। फंजाई, आप घर पे ब्रेड लाते होंगे, 2-4 दिन पुरानी हो गई तो उसमें फफूंदी लग जाती है, उसी को कहते हैं फंगस। और 5वां है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ सिंगल सेल का एनिमल होता है और इससे मलेरिया फैलता है। तो ये 5 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैदा हुए शुरू में। इसमें सबसे छोटा था वायरस। वायरस से ही पृथ्वी पर सभी जीवों की उत्पत्ति हुई। लाखों करोड़ों वर्ष लगे इसमें। अब मैं आपको ये जो 5 माइक्रो ऑर्गेनिज्म बताए हैं, इसमें से 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन करूंगा। सब आज के वीडियो में मैं आपको वायरस और बैक्टीरिया के बारे में डिटेल जानकारी दूंगा। थैंक यू। तो बच्चों, आज हम वायरस और बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। ये दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं और 3 जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे।
दैट इज एल्गी, फंजाई एंड प्रोटोजोआ। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। एंड these microorganisms, they are found everywhere, in the atmosphere, in the water, in the land, hills, desert, everywhere they are present. Some are harmful and some are useful. A.V. Leeuwenhoek, he was the first scientist to study microorganism under self-made microscope। उन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी किया। हमने बताया आपको कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे आर नॉट सीन विद द नेकेड आईज, इनको माइक्रोस्कोप के द्वारा ही हम देख सकते हैं। इसके बाद रॉबर्ट हुक ने 1965 में इन्होंने सेल की डिस्कवरी की। सेल जिससे हमारी बॉडी बनी हुई होती है। जैसे कमरे का कंस्ट्रक्शन हम दीवार करते हैं तो ईंटें होती हैं, उसी तरह से ये सेल्स जो हैं दे आर द बिल्डिंग यूनिट ऑफ आवर बॉडी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है लुईस पास्चर। लुईस पास्चर, ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू प्रेजेंट द जर्म थियरी एंड कंसेप्ट ऑफ वैक्सीनेशन। जो वैक्सीन लगता है, आप देखते होंगे चेचक का, पोलियो का, टिटनस का, ये वैक्सीनेशन की शुरुआत इन्होंने किया था लुईस पास्चर ने। और लुईस पास्चर इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। लुईस पास्चर हैज डेवलप्ड द वैक्सीन ऑफ रेबीज। कुत्ता काटने पे जो वैक्सीन लगती है दैट इज डेवलप्ड बाय द लुईस पास्चर। तो आज हम टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स ने आपको बता ही दिया है कि 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वायरस, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई एंड प्रोटोजोआ। So today I will discuss the virus. Virus is the smallest of all living organisms. ये वायरस को हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसी भी चीज को 2 लाख गुना तक बढ़ा के दिखा सकता है। वायरस का स्ट्रक्चर जो होता है, इसमें डीएनए होता है एंड इट इज सराउंड बाय ए प्रोटीन। यही इसका स्ट्रक्चर होता है, डीएनए एंड सराउंड बाय ए प्रोटीन। प्रोटीन का आवरण जो होता है दैट इज नोन एज कैप्सिड। तो बेस्ड ऑन द होस्ट इन विच वायरस इज प्रेजेंट, इट इज ऑफ 3 टाइप। बैक्टीरियोफाज, इसमें होस्ट क्या होता है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया पर ये वायरस पाया जाता है, उसको हम कहते हैं बैक्टीरियोफाज। दूसरा है प्लांट वायरस, ये प्लांट पाए जाते हैं। एनिमल वायरस, एनिमल पाए जाते हैं। अब फर्स्ट वायरस डिस्कवर्ड वाज TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस इस आविष्कार सबसे पहले हुआ था। ये जो टोबैको प्लांट होती है, सुरती या तंबाकू का जो पौधा होता है, उस पर ये डिजीज लगती है। इसका स्ट्रक्चर मोज़ेक टाइप का था, इसलिए इसको मोज़ेक, जैसे घरों पत्थर लगता है, मोज़ेक टाइप का था, इसको हम इसलिए कहते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस। ये वायरस से बहुत सारी डिजीजेस ह्यूमन बीइंग्स में फैलती हैं, जैसे स्मॉल पॉक्स, चेचक, चिकन पॉक्स, पोलियो, एड्स, ये सारी बीमारियां जो हैं इससे फैलती हैं। नाउ आफ्टर वायरस, बैक्टीरिया। नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया प्लूरल है और बैक्टीरियम दिस इज सिंगुलर। सिंगल बैक्टीरिया को हम बैक्टीरियम कहेंगे, बहुत सारे बैक्टीरिया को बैक्टीरिया कहेंगे। प्लूरल है और ये सिंगुलर है। बैक्टीरिया
सिंपलेस्ट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, बहुत सिंपल होता है। इसकी साइज 0.2 to 100 माइक्रोन होती है। दे आर प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है सेल होता है और सेल के अंदर इसमें सारे और सेल के ऑर्गन्स पाए जाते हैं। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, उनको हम कहते हैं प्रोकैरियोट या प्रोकैरियोटिक सेल। इनका स्ट्रक्चर ठीक इसी तरह से होता है, मेम्ब्रेन होती है और इसके अंदर जो है सारे सेल के स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसलिए हम इसको कहते हैं बैक्टीरिया इट इज ए लिंक बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल। प्लांट और एनिमल के बीच की कड़ी है। बैक्टीरिया के बाद ही जो विकास की पद्धति है वो आगे बढ़ती है। जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के बाद एक लाइन देगा प्लांट को उत्पत्ति और एक देगा एनिमल को। अब बैक्टीरिया का जो क्लासिफिकेशन किया गया है इसके आकार के आधार पर किया गया है, शेप के आधार पर। नंबर 1 है बैसिलस, ये रॉड शेप्ड होते हैं, ये देख रही है यहाँ रॉड शेप्ड होते हैं। नंबर 1 बैसिलस। नंबर 2 कॉकस। कॉकस जो बैक्टीरिया है ये राउंड या ओवल होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट है नंबर 3 ये होता है स्पाइरिलियम, ये स्पाइरिलम टाइप का, ये स्पाइरल और का स्क्रू जैसे नहीं होता है उस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। अब एक वैज्ञानिक थे दानिश, ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने एक स्टेन डेवलप किया, स्टेन एक कलर, और इस स्टेन के आधार पर, स्टेन को हम कहते हैं ग्राम स्टेन, इस ग्राम स्टेन के आधार पर हम बैक्टीरिया को 2 भाग में बांट सकते हैं, 2 पार्ट में, बेस्ड अपॉन द ग्राम स्टेन। एक है ग्राम पॉजिटिव, ये वो बैक्टीरिया है जिसका सेल वॉल पर्पल कलर होता है इस स्टेन से स्टेन करने पर। दूसरा है ग्राम निगेटिव, ग्राम निगेटिव वो बैक्टीरिया है जो कलर नहीं लेता। ग्राम स्टेन से कलर करने पर इसकी सेल वॉल जो है कलर नहीं लेती, क्योंकि ये बैक्टीरिया एडिशनल लेयर डेवलप कर लेती है अपने बाहर, दैट इज मेड अप ऑफ लाइपोपॉलीसेकेराइड ऑन दियर सेल वॉल। सेल वॉल के बाहर ये लाइपोपॉलीसेकेराइड की एक लेयर बन जाती है। जैसे बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, इसके बाहर एक लेयर बन जाती है, दिस लेयर इज ऑफ पॉलीसेकेराइड, तो ये स्टेन नहीं लेता है, इसको हम कहते हैं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। नाउ बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन कैसे होता है? बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, न्यूट्रिशन इसमें 2 तरह से होता है। एक तो ऑटोट्रॉफ, अपने आप भोजन बनाता है, दूसरा है न्यूट्रोट्रॉफ, जो दूसरों पर निर्भर होता है अपने भोजन के लिए। ऑटोट्रॉफ्स और न्यूट्रोट्रॉफ्स। ये ऑटोट्रॉफ जो हैं ये 3 तरह के होते हैं। फोटोट्रॉफ्स मतलब इसमें क्लोरोफिल होता है, जैसे पेड़ पौधे की पत्तियों में भोजन बनता है वैसे ये भी अपना भोजन बना लेते हैं। दूसरा है कीमोट्रॉफ्स, ये सड़ी गली चीजों पर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तीसरा है सिम्बियोटिक बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया होते हैं जो जहां पाए जाते हैं दोनों लाभान्वित होते हैं, होस्ट और पैरासाइट, जिस पर पाए जाते हैं उसको भी लाभ होता है और इनको भी लाभ होता है। जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, इसका नाम है राइजोबियम, ये चने का पौधा या अरहर के पौधे की जड़ों में पाए जाते हैं। इसमें नोड्यूल्स होते हैं, ये अगर मान लीजिए पेड़ है तो इसके नोड्यूल्स होते हैं, इसी में ये राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। ये एयर की नाइट्रोजन को लेकर के यहाँ पर फिक्स कर देता है।
किस रूप में? इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया या नाइट्रोजन का ऑक्साइड। इससे खेत की उर्वरक शक्ति बढ़ती है। इसलिए जो खेती भी हम करते हैं उसमें, इसीलिए हम अगर गेहूं बोए हैं तो नेक्स्ट ईयर उसमें हम अरहर बोते हैं या चना बोते हैं। इससे खेत की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। अब कीमोट्रॉप्स में ये दो तरह के होते हैं, सेप्रोफाइटिक और दूसरा है पैरासाइट। सेप्रोफाइटिक ये बैक्टीरिया जो होते हैं, हमारे जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, डेथ के बाद, एनिमल और पौधे की डेथ के बाद ये बैक्टीरिया इसको सिंपल इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। कहीं भी कोई मरा हुआ जीव हो, आप देखेंगे 2-4 दिन के बाद ये बैक्टीरिया ही उनको बिल्कुल मिट्टी में मिला देते हैं। नेक्स्ट है पैरासिटिक बैक्टीरिया, सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक। सेप्रोफाइटिक बता दिया हमने आपको। पैरासिटिक बैक्टीरिया जो है ये डिजीज काज करता है, जैसे कॉलरा है, ट्यूबरकुलोसिस है, ये सब डिजीज होती हैं। अब इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है? बाय मीन्स ऑफ बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन क्या है? जैसे बैक्टीरिया खाया पिया मोटा हो गया, फिर बीच से डिवाइड हो जाता है, 2 हो जाते हैं। तो ये भी खाए पिए मोटे हुए, ये भी 2 में डिवाइड हो जाते हैं। इस तरह से मल्टीप्लाई करता चला जाता है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, बैक्टीरिया से हमें लाभ भी है और नुकसान भी है। लाभ क्यों है? क्योंकि ये जो है डिजीज पैदा करता है और हमारे भोजन को स्पॉयल करता है। कोई भोजन आप रख दीजिए, कुछ दिन में वो खराब हो जाता है ड्यू टू द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। नाउ ये बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर विटामिन के और विटामिन बी प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारे लिए लाभदायक होता है। जितनी दवाएं हैं एंटीबायोटिक्स, वो सब बैक्टीरिया से ही बनते हैं। ये बैक्टीरिया, हमने बताया, नाइट्रोजन को, एयर की नाइट्रोजन को जमीन के अंदर पौधे की जड़ों में फिक्स कर देता है। इससे हमारे खेत उपजाऊ हो जाते हैं। ये जितने भी ऑर्गेनिक मैटर हैं सबको डिकम्पोज करता है, जिससे उनकी रिसाइकलिंग हो जाती है। अगर हम सब्जी काटे, छीले, फेंक दिया उसको हमने कहीं गड्ढे में, तो यही बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करके ये इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में बदल देते हैं और जिसकी रिसाइकलिंग होती है। बैक्टीरिया के द्वारा ही आप बायोगैस देखे होंगे बड़े बड़े से महानगरों में, जो ये लाइटेंट्स होते हैं, उनके जो गड्ढे होते हैं, उससे हम बायोगैस बनाते हैं। ये बायोगैस का फॉर्मेशन बैक्टीरिया के द्वारा ही होता है। दूध से दही का बनना बैक्टीरिया के द्वारा होता है। चीज है, सिरका आप देखते होंगे गांव में बनता है, सिरका अचार, आम का अचार बनाओ तो उसमें सिरका डालते हैं, विनेगर बोलते हैं। ये भी बैक्टीरिया के फर्मेंटेशन से होता है। एसिटिक एसिड भी बैक्टीरिया से बनता है। टी, कॉफी, कोका और लेदर इंडस्ट्री में भी इसका प्रयोग होता है। तो बैक्टीरिया हमारे लिए काफी फायदेमंद भी है, नुकसानदायक भी है। अब 2 चीजें और हैं। एक तो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा भी ये बैक्टीरिया की तरह से ही होता है और एक कॉलोनी में पाया जाता है। इट इज प्रेजेंट इन द कॉलोनी। और ये माइकोप्लाज्मा जो है, इस पर एंटीबायोटिक दवाएं काम नहीं करती हैं। जैसे पेनिसिलिन है, इस पर काम नहीं करती हैं, बल्कि इस पे काम करता है कौन? टेट्रासाइक्लिन, एक दवा है, वो इस पे काम करती है, पेनिसिलिन नहीं काम करती है। ये बच्चों में होता है, इस बैक्टीरिया से बीमारी होती है। इसके बाद है रिकेट्सिया। रिकेट्सिया जो है, ये रॉड शेप या स्फेरिकल बैक्टीरिया होते हैं, आर्थ्रोपोड से पाए जाते हैं। आर्थ्रोपोड का मतलब जिनका पैर ज्वाइंटेड होता है, जैसे प्रॉन या झींगा मछली या स्कॉर्पियन, ये भी आर्थ्रोपोड है। तो इनके बॉडी में पाया जाता है और ये डिजीज काज करता है वर्टिब्रेट्स में, मतलब हमारे आप में। वर्टिब्रेट्स का मतलब जितने दूध देने वाले जंतु हैं, काऊ है, बफेलो है, गोट है, ह्यूमन बीइंग्स हैं। और इनमें ये क्या, कौन सा डिजीज फैलाता है? एल्जाइमर डिजीज, भूलने की बीमारी। तो इस तरह से बच्चों, हमने आपको आज माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ये सारी चीजें बता दिया आपको।
अबाउट वायरस एंड बैक्टीरिया। ये बहुत ही लाभदायक जंतु भी हैं, ये नुकसानदायक भी हैं, इनसे बीमारी फैलती है, इससे फायदे भी होते हैं। तो इस तरह से लेसन 2 को आप जितना भी लर्न टर्म्स यूज फ्रॉम योर बुक, जो भी टर्म्स इसमें इस्तेमाल हुए हैं उनका मतलब समझिए। राइट दिस क्लास वर्क इन योर होमवर्क कॉपी, जो पढ़ाया गया है, जो लिखा है हमने, और इसको लर्न करिए। और लेसन 2 का पेज नंबर 27, 28, 29, 30 इसको पढ़िए अपने साइंस की बुक से। एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो ऑन लेसन 2। थैंक यू वेरी मच।